वेलकम टू न्यू सेशन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का आप देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, इसका क्या मतलब है इसको देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, हमने एग्जांपल लिया है, डिटर्मिनेंट है ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैं डिटर्मिनेंट लिया हूँ। अब इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू आप लोग जैसे पढ़ चुके हैं कि हम जैसे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम किसी भी रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप पिछले क्लास में देख भी सकते हैं कैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो हम इसको जो है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट था, तो इसको हम लोग जैसे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आता है। तो मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा था कि इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप डिटर्मिनेंट का ये इसको सॉल्व करना है तो इस वैल्यू को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जो है सबसे आसान तरीका यही कि इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करिए, उससे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। तो इसका क्या मतलब है, जैसे हमने पहले इस तरह से डिटर्मिनेंट निकाल लिया सिंपल वे में जो हमारे पास दिया हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इंटरचेंज करने के बाद जो है रोज और कॉलम को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं A1 A2 A3 ये हमारा फर्स्ट रो था, तो इसको हमने क्या कर दिया, अब कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। A1 A2 A3 सेम जो है B1 B2 B3 जो है R2 था तो इसको C2 में कर दिया, और C1 C2 C3 को ये हमारा R3 था तो इसको कॉलम में कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इंटरचेंज करने के बाद ये डिटर्मिनेंट मिला, जिसको हम डिटर्मिनेंट डेट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका वैल्यू हम सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं R1 के अकॉर्डिंग जो इसको एक्सपेंड की थी, सेम उसी पैटर्न पर इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो इंटरचेंज करने के बाद जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है इसका वैल्यू इस तरीके से सेम आप देख सकते हैं A1 B2 C3। उसके बाद जो पहले जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था इसका भी यही वैल्यू आया था। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू एकदम एग्जैक्टली सेम है, तो डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट डैश। तो इंटरचेंज करने के बाद जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं प्रॉपर्टी 1 जो है इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ़ एनी टू रोज, अब जो हमारे पास ये क्या है कि हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास जो है उसका जैसे पॉजिटिव साइन अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान लिया कि अगर -10 आ रहा तो +10 हो जाएगा। अगर हम इसका चेंज करेंगे तो उसे अगर +10 है तो -10 हो जाएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी का यही मतलब है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम जो है वेरीफाई करके देखते हैं कैसे ये आ रहा है। जैसे कि मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब इसका जो हम सबसे पहले सिंपल वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले जो हमने डिटर्मिनेंट लिया था वही वैल्यू है। तो हम इसका जो है पिछले इसमें जो हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, तो सेम वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि यही वैल्यू हमारे पास पिछले बार भी आई थी। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी दो रो को इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिलता है हमें। अब जो है इंटरचेंज जैसे कि हम फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करने, तो हमारे पास जो नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये सेम पोजीशन पर रहेगा क्योंकि हम फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर रहे हैं। अब इसका हम वैल्यू निकाल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको जो है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आया A1 C2 B3 B2 C3 A2 C1 B3 C3 B1 A3 इंटू B2 C1 B1 C2। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे माइनस अगर हम काउंट कर ले तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली जो है पहले वाले जो डिटर्मिनेंट था उसी का वैल्यू है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर हम कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे आपस में तो उसका डिटर्मिनेंट जो है नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास यही है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 होगा। ये जो है आपको जो है मतलब बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी इसको अगर इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में 3
2 3 ठीक है। आप इसको जो है किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो आपको जो है ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 मिलेगा। ये आप खुद से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है प्रॉपर्टी 4 क्या है कि प्रॉपर्टी 4 को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यही एक फ़र्क है कि ये इस प्रॉपर्टी 4 है कि किसी भी मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है जैसे कि उसको अगर हम किसी भी रो या कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है k टाइम्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जो है यहाँ पे ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसमें k टाइम्स डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई किया, इसका ये मतलब है कि इस k से जो हम किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यही चीज़ अगर आप याद करेंगे मैट्रिक्स में, अगर पिछली क्लास में देखेंगे तो मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर आप कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर k टाइम्स अगर कोई इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता था k, जैसे k1 k2 k3 kb1 kb2 kb3 kc1 kc2 kc3, इस तरीके से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में। लेकिन आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट में यही ध्यान रखना है कि ये जो है सिर्फ किसी रो में मल्टीप्लाई करना है या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसी एक ही चीज़ में मल्टीप्लाई करना, सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 5 क्या है कि अब जैसे जो है हमारे पास जो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो है कॉम्प्लिकेटेड अब डिटर्मिनेंट हो उसको सॉल्व करना हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे हम ले रहे हैं, अब देखिए एग्जांपल के लिए जैसे हमने ले लिया a1 प्लस लेमदा 1 a2 प्लस लेमदा 2 a3 प्लस लेमदा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे a1 प्लस लेमदा 1 है तो a1 को एक बार इस डिटर्मिनेंट के साथ ले लिए a2 a3, इसको एक डिटर्मिनेंट बना दिए, फिर उसके बाद लेमदा 2 लेमदा 3 के साथ जो है एक डिटर्मिनेंट हम अलग से फॉर्म कर दिए। तो अब इसका वैल्यू निकाल लें और इसका वैल्यू निकाल लें, ठीक है। दोनों का वैल्यू निकाल करके अगर हम सम कर देंगे तो ये जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा उसी के इक्वल मिलेगा। ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जब डिटर्मिनेंट्स दिए रहेंगे और आपको जो है कोई मतलब उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6। इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई आर्थ रो है, आर्थ रो का ऑपरेशन हम कर सकते हैं आर्थ रो प्लस k टाइम्स जेथ रो, इस दोनों को ऐड करने के बाद जो है आइथ रो को चेंज कर सकते हैं। या जो है हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आइथ कॉलम है कोई, आइथ कॉलम प्लस k टाइम्स जेथ कॉलम, इस दोनों को ऐड करने के बाद जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर टोटल 6 प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रखना है और इस सारे प्रॉपर्टी को जो है ध्यान में रखेंगे तो आपको जो है जब इन्वर्स पढ़ेंगे या इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसमें आपको जो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही है और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।